और एक नया दिन और एक नई जर्नी। आज है 18 दिसंबर 2020। तो आज फाइनली हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं क्रिसमस गैदरिंग। तो आज के मुख्य अतिथि हैं बिशप दुलार लकड़ा। तो आज वो हमें मैसेज देंगे। तो चलिए तब वीडियो का आप लोग एंजॉय कीजिए। माननीय मुख्य सचिव, माननीय सचिव, माननीय वित्त सचिव और माननीय ऑफिस सुपरिटेंडेंट निरीक्षक और साथ में यहाँ पर उपस्थित जितने भी पुरोहितगण हैं और हमारे मेहमान हैं, हम सबों को नवी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज परिवार होकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे लिए समय निकाले और आज हमारे गैदरिंग में आप लोग उपस्थित हो सके, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। हम लोग और एक कार्य को अभी करेंगे। हमारे बीच में मिलिशिया के नए अधिकारीगण भी हैं, तो हम लोग इसी घड़ी सभी अधिकारियों को हम लोग शॉल देकर सम्मान करना चाहते हैं। तो इसी घड़ी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग आप लोगों को आप लोग 5 अधिकारी को हम लोग सम्मानित करेंगे। सबसे पहले स्वामी को हम लोग सम्मानित करेंगे। मैं बिशप दुलार लकड़ा नॉट मेजियर चर्च और सुंदर स्वागत किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेवरेंड अगस्टस सेक्का मिनिस्ट्री सचिव, लोगों का एक सुंदर स्वागत और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वित्त सचिव रहने वाला विश्रामपुर मोहम्मदहार लातेहार जिला का, और हाल में खुदवा मंडी में 20 साल से मैं यहीं रहता हूँ। आप लोगों को इन फूलों के लिए आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये सब ऑफिस है। मैं फिलिप तिर्की और इस समय 9 नवंबर से हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडियन चर्च का प्रधान कार्यालय है रांची में। इस कार्यालय का मैं कार्यालय अधीक्षक के रूप में योगदान दिया हूँ और मेरा अपना घर तो चैनपुर पैरिस और तिगावन टाटोली मंडली से हूँ। मेरा नाम चाजरस मिंज है और वैसे तो जो रहने वाला बासिंदा हूँ कटरू का हूँ, लेकिन अभी हम रिंग रोड में आ गए हैं हरसेर मंडी में। और 1984 में जब जॉब करने के लिए हम रांची से निकल गए, उसके बाद 2018 में रिटायरमेंट के बाद में हम इधर आकर के ये हो गए। और रिटायरमेंट के बाद में कलीसिया की ओर से और परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया कि मैं कलीसिया की सेवा में आऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं कलीसिया का बहुत आभारी मानता हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं हमारे कलीसिया के नवनियुक्त अधिकारियों को और हमारे माननीय बिशप साहब स्वामी और मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सुंदर परिचय के लिए, और प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी अगुवाई में ये कार्य हो पाया है। तो आज के इस दिन में हम लोग 18 दिसंबर 2020 में हमारे नवीन डोमन फिजिकल कॉलेज होकर के हम आज क्रिसमस गैदरिंग के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और फिर से आप सबों का पुनः हार्दिक स्वागत है हमारे आज की इस क्रिसमस गैदरिंग में। और आइए हम लोग परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देंगे और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में होकर के आज की इस गैदरिंग को हम लोग शुरू करेंगे। और इस समय मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे नवीन डोमन फिजिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रेवरेंड सुजीत एक्का से कि वो प्रार्थना के द्वारा हमारे आज की इस गैदरिंग को शुरू करेंगे। सबसे पहले आदम को बनाए, वो परमेश्वर ही जानेंगे कि क्यों आदम को बनाए, हवा को क्यों पहले नहीं बनाए। कहने का मतलब है कि आज जब हम एक क्रिसमस गैदरिंग को मना रहे हैं तो क्यों ना हम लोग मेल वॉइस के द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि आज सबसे पहले इस सृष्टि इस जगत में आदम आया। तो हम लोग मेल वॉइस के द्वारा हमारे इस नवीन डोमन फिजिकल कॉलेज के जितने भी पिता हैं, भाई लोग हैं, सबों से अनुरोध है कि उनकी अगुवाई में एक गीत गाया जाएगा और हम लोग आज के इस गैदरिंग को हम लोग शुरू करेंगे। तो आप सबों के बीच में मैं चाहूँगा हमारे मेल वॉइस को बुलाना चाहूँगा और एक बार उनको प्रोत्साहित करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे कॉलेज के मेल वॉइस को। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे NDTC के मेल वॉइस को कि बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ उन्होंने आज के इस राउंड को और बढ़ाए हैं। और इस समय हम लोग प्रभु यीशु मसीह के संदेश को वचन के माध्यम से सुनेंगे और 3 भाषाओं में हम लोग इस वचन को सुनेंगे। जो हमारा बाइबल टेक्स्ट है वो है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद और 11 पद, और ये 3 भाषाओं में होगी, हिंदी, इंग्लिश और कुरुख। और सबसे पहले हिंदी में पढ़ने आएंगे मिसेस गिरजन किस्पोटा, और इसी लगातार में इंग्लिश में मिसेस मेघमाला कुजू और कुरुख में मिसेस अनुपमा मुखर्जी। और हम लोग इसको लगातार में सुनेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मिसेस गिरजन किस्पोटा।
सुनेंगे उम्मीद है लूका सुसमाचार अध्याय 2 10 और 11 पर। उसमें परमेश्वर का यूं कहता है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यहाँ पर For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Amen. नाम पुरुक्ति में लूकस 2:11-12 Mundapaicus Arimanes, Ambaelcha, Igita en Niman, Koha Rizna, Anthan, Daukathan Tenga Lagan, Eta Ulma Ala के बगे रिच चीको, इन्ना ता उल्लानु दाउदस के नगरेनु निम्हाय बचा बाउस कुंदरकस रादस, आसिम ख्रिस्त पूर्वज दर्दस, इया गुटी आनु आज का इस समारोह के लिए जो वचन रखा गया था, जिसे पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वचन को पढ़ने में प्रभु आप सबों को आशीष देंगे। ये घड़ी हमारे लिए समय है, हमारे बीच में क्रिसमस संदेश को सुनने का अवसर है। हमारे विशाल स्वामी के लिए हम लोग एक बार विशाल स्वामी को ताली के साथ हम लोग पुलपिट में स्वागत करते हैं इस संदेश को सुनने के लिए। सर्वप्रथम मैं नरेंद्रवन बजगर कॉलेज परिवार को, हमारे शिक्षा अधिकारियों को और हमारे गणमान्य भाई और बहनों को सही रूप से धन्यवाद देता हूँ। और इस समय नवीन परिवार होकर के क्रिसमस के दिन मना रहे हैं। ये प्रभु को ऊंचा उठाने का, प्रभु को धन्यवाद देने का ये हर्ष का विषय है। ये बहुत खूबसूरत अवसर है। भजन संहिता 112 उसके 4 पद में देखेंगे आप। भजन संहिता 112 उसके 4 पद में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार में प्रकाश चमकता है। सीधे लोगों के लिए अंधकार में प्रकाश चमकता है। हो सकता दूसरा कोई बाइबल का जो एडिशंस है, लेकिन ये क्या लिखा है भजन संहिता 112 का 4 पद में भजन संहिता 112 का 4 पद इस प्रकार से लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। जी हाँ, धन्यवाद। अंधकार में प्रकाश चमकता है सीधे लोगों के लिए। अब कोई हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है कि ज्योति जो है
चमकता है या उदय होता है। आप पढ़े लिखे के अध्यापकों के बीच में, प्रिंसिपल के बीच में, मैं क्या थ्योलॉजी पढ़ा हूँ, थ्योलॉजी पढ़ाने का नहीं है, लेकिन ये बहुत वास्तविकता है, बहुत सही बात है कि कितनों भी संसार में पढ़ा लिखा पंडित या इंसान हो, सबों के लिए बैतलहम का ये जो घटना है, अर्थात यीशु मसीह जो जन्म लिया बैतलहम में, इसके बारे में कहता है ये अंतहीन प्रसंग है। ये कौन सा प्रसंग है? अंतहीन। कितनों भी इसमें रिसर्च कर रहा है, कितनों भी इसको स्टडी कर रहा है, इसी पर शोध कर रहा है, तो भी समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। कुछ कुछ अंश को प्राप्त करता है, उसके को लोग बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि बैतलहम का ये घटना जो है ये अंतहीन प्रसंग है। हम सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का जो मॉडरेट कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम को बनाया। और जब आदम को बनाया तो आदम महिमा के बीच में रहता था। किसके बीच में रहता था? महिमा के बीच में। आप बोलेंगे फिर महिमा क्या चीज है? तो ज्योति को छोड़कर, प्रकाश छोड़कर कोई दूसरा महिमा नहीं है। इसलिए महिमा का अर्थ होता है ज्योति या प्रकाश। अर्थात कि आदम जो था वो प्रकाश के बीच में, ज्योति के बीच में वो रहा करता था। और जैसे ही आदम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वासपतित हो गया, तब से आदम के जीवन में और साथ साथ में आदम से जो कुछ भी जन्म ले रहे हैं इस पृथ्वी में, हर एक लोग जो है अंधकार के वश में चले आए, अंधकार में चले आए। उनका जीवन इस समय भी अंधकार में होता है, अंधकार में जीते हैं। ऐसे समय में वचन बताता है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार में क्या चमकता है? प्रकाश चमकता है, ज्योति उदय होगा। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 4000 साल से पृथ्वी का जो जनजीवन है या लोगों का जीवन है वो अंधकार में जीवन व्यतीत करता रहा। और इसलिए मलाकी 4 के 2 पद में पढ़ते हैं कि तुम्हारे लिए धार्मिकता का क्या उदय होगा? सूरज उदय होगा। तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूरज उदय होगा, द सन ऑफ राइटियसनेस, ऐसा निर्णय करता है, वो जो है उदय होगा। और आज हम लोग जो टेक्स्ट में सुन रहे थे, ये जो संदेश है ये सीधे साधे लोगों के लिए था। ये गडरिये लोग था और ये गडरिये लोग रात के समय में अपने भेड़ों की चरवाही कर रहे थे। और वो भी समय है अंधकार का समय। एक तरह सोचा जाए तो पूरा जगत जो है अंधकार के वश में है, अंधकार में जीवन यापन कर रहा है पूरे जगत। और ये गडरिये लोग भी अपने भेड़ों की रखवाली कब कर रहे हैं? रात के समय। और उस समय इन सीधे साधे गडरियों के लिए, चरवाहों के लिए एक दिव्य संदेश आता है। यूँ बोला जाए कि दिव्य उनके लिए विजन आता है, दर्शन भी आता है। और वहाँ पर अगर पढ़ेंगे आपका ये ऊपर ये पद से, तो गडरियों के बीच में एक अग्रदूत या संदेशवाहक जो दूत आया और वहां पर बड़ा तेज चमका, तेज उनके बीच में प्रकाशमान हो गया, अर्थात कि ज्योति आई। और उस ज्योति को देखकर ये गडरिये लोग बहुत भयभीत हो गए, बहुत चिंतित हो गए, डर गए। तब जाकर वहां संदेश देता है स्वर्गदूत कि मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ, बड़े खुशखबरी लाया हूँ। अंग्रेजी में ग्रेट जॉय है ना, महान आनंद, बड़ा आनंद मैं लेकर आया हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो कौन है? मसीह यीशु है, या मसीह प्रभु है। तो मसीह प्रभु के बारे में ये हम जानते हैं कि यीशु खुद अपने जीवन काल में कहा, यूहन्ना 8 के 12 पद में, मैं जगत की ज्योति हूँ। बहुत अच्छा वचन है, मैं जगत की ज्योति हूँ।
वही ज्योति जो है इन गडरियों के बीच में वो चमका, उनके बीच में वो प्रकाशित हुआ। और ऐसा टेक्स्ट बताता है कि ये गडरी बहुत ही भयभीत हो गए, डर गए, तेज को देखकर भयभीत हो गए। जितना भी जो दर्शन पाए ना आज तक, साधु सुंदर सिंह के कमरे में जब वही रोशनी, वही ज्योति जो चमका, तो भी एक बार फिर घबरा गया। इस तरह का ज्योति जीवन में कभी देखा ही नहीं था। आर्टिफिशियल जितना भी जो लाइट है उससे भी कहीं ज्यादा ये प्रज्वलित और रोशनी थी, जिसको साधु सुंदर देख के घबरा गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे उस ज्योति का जो अनुभव किया, उनके द्वारा से बताया गया है कि वो ज्योति, अद्भुत ज्योति उनके सामने आया, उन्होंने ज्योति को देखा और उनका जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हो गया, उनका जीवन बदल गया, यही हम लोग जानते हैं। तो ये गडरिये लोग जब उस रोशनी को देखा, तेज प्रकाश को देखा, तो बड़ा घबरा गए। तब उनको कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे सुसमाचार लाता हूँ, और सुसमाचार ये है कि आज दाऊद नगर में तुम्हारे एक उद्धार करता जन्मेगा और वही मसीह प्रभु है। तो ये गडरिये लोग उसको सुना, उस संदेश को, और यूं ही वो लोग चुपचाप अपने जगह नहीं रहा। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा, इसलिए जो कुछ प्रभु ने कहा, उस दूत ने कहा, यह सही बात है, नहीं बात है, और इसलिए वे लोग जो है उस रोशनी को देखने के लिए, प्रकाश को देखने के लिए वे चल दिए। आप लोग उस किताब को पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, सारे स्टाफ लोग बोल रहा हूँ, द यूरेनिशिया एक किताब है, मोटी किताब है यूरेनिशिया, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें बताता है कि मेरी और यूसुफ नाम लिखवाने के लिए जब कैसर की जो आज्ञादेश हुई थी, तो हर एक लोग अपने अपने नाम लिखाने के लिए अपने अपने पैतृक शहर जाना चाहिए। तो उसी स्थिति में वे लोग भी अपना नाम लिखवाने के लिए चले, जहां पर लोग रहते थे वहां से। तो यूसुफ अकेले जा सकता था, क्योंकि मेल पर्सन को जो है ये नाम लिखवाने का जरूरत था, और यूसुफ जाता खुद भी अपना पूरे फैमिली का डिटेल दे देता, हो जाता। लेकिन चूंकि मरियम जो थी वो यीशु को अपने गर्भ में रखी थी, और वह भी यूसुफ को मदद देंगे, वो अकेले ना जाए, वो भी बड़ा उत्सुकता के साथ उनके साथ चलने के लिए सोची, और यूसुफ उसको आनाकानी नहीं किया, और यूसुफ उनको साथ लेके चल गया। बड़ा अच्छा उसका कैसे ट्रेवल किया, कैसे जर्नी किया, उसके बारे में बताता है। सबसे पहला दिन जो लोग चला, अपने जो ये गधा में अपना सामान लादा और चल दिए, तो बताता है कि एक माउंट बड़ा अच्छा नाम उसका दिया है, एक मिनट बताता हूँ। माउंट कहता है उसको, ये माउंट गिल्बो, ये माउंट गिल्बो एक पहाड़ है, हम तो गए नहीं है, कोई गए होंगे तो देखे होंगे, जानेंगे। ये माउंट गिल्बो जो जर्दन के किनारे है, उसी के तराई से वो लोग गधे पे सवार होकर वो लोग चले। उसके बाद जर्दन नदी के किनारे रात बिताया, ऐसा बताता है। और जब रात बिता रहे हैं वो लोग, आपस में बतिया रहे हैं, ये मरियम और यूसुफ। और यूसुफ का कहना है कि जो हम लोग के परिवार में जो जन्म लेगा वो बहुत बड़ा ग्रेट टीचर होगा, ऐसे वो यूसुफ बताता है। अपनी मैंने मंगेतर जो पत्नी है या मरियम है, उसको बताता है कि जो भी आप जन्म दोगे ना वो ग्रेट टीचर होगा। लेकिन मरियम बोलती है कि आप भी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं कैसा समझती हूँ कि ये ग्रेट सीवियर होगा, ऐसे बोलती हूँ। वो जो है उद्धार करता होगा। इस तरह से रात में वो लोग जहाँ पर थे वहाँ पर वो लोग बातचीत किया। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह बड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग वो लोग उठे और फिर अपनी यात्रा आरंभ किया। उसके बाद में ठीक जो है बोलता है मध्याह्न मील जो है उन्होंने माउंट सरतबा के पास कोई इन होगा, कोई ठहरने का जगह होगा, सराय होगा, वहाँ पर वो लोग पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने ये मध्याह्न भोजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मध्याह्न भोजन नहीं था, ये जो है ना केलवा कुड़ी, ये कुड़िया केलवा नहीं बोलते हम लोग, हाथ जोड़ते जाता है ना, तो ठीक वो लोग जाए यही 8-9 बजे आसपास जो होता है उस समय
माने कुल्ही किलवा खाता है। हाँ जी हाँ, तो जी हाँ, तो इस तरह से वो जो है मध्याह्न ये नाश्ता वो लोग उसी जगह किया। उसके बाद में वे लोग जेरिको पहुंचे और जेरिको पहुंच करके उस जगह कोई और सराय था जहां पर वो लोग ओवरनाइट बिताया, रात भर वहां पर रहा, वहां पर उन्होंने रात बिताई। फिर तीसरे दिन बड़े सुबेरे उठे और वे लोग लगभग 2 पहर के आसपास वे लोग जेरूशलेम पहुंचे। जेरूशलेम पहुंचकर जो मरियम तो भारी बदन में ना, हम लोग तो भारी बदन में है, जाने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी देखो लोगों जो आध्यात्मिकता किस तरह से पूर्ण भरा था, इससे साबित होता है कि मरियम और यूसुफ चाहते हैं कि ये सुलेमान ने बनाया भव्य मंदिर जहाँ पर अनगिनत मेमनों को और भी जानवरों को बलिदान चढ़ाते हैं, वो मंदिर का विजिट करें। इसीलिए आमतौर से बोलते हैं ना, जिस तरह के प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं तो उनको गिरजे जरूर लेना चाहिए, गिरजे जाना चाहिए, गिरजे जाने की उत्कंठा होनी चाहिए। तो मरियम और यूसुफ मंदिर गए और वहां पर भव्य मंदिर का दर्शन किया, प्रार्थना भी किया हो लोग, और इस तरह से फिर वे लोग मंदिर का विजिट करने के बाद में वे लोग मिड आफ्टरनून बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फिर वही दोपहर तक में ये लोग है बेथलेहम पहुंच गया और वहां रहते उन लोग का समय जानने का समय पूरा हुआ और बेथलेहम के गौशाले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अर्थात कि वो ज्योति जो लगभग 4,500 साल से जो इंतजार किया जा रहा था, नबियों के द्वारा से कहा गया था, पूरे जगत उसके इंतजार कर रहा था, वह जो है बेथलेहम के गौशाले में वो ज्योति चमकी और उस ज्योति को ये गडरियों ने दर्शन किया। और जैसा बाइबल में बताता है कि वे लोग उसका दंडवत किया, उसको साष्टांग प्रणाम किया, स्तुति की, महिमा की और फिर वे लोग वापस चले गए। इसी जगह छोटा सा थ्योलॉजी का पॉइंट है, लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे ही ये लोग व्यवसाय से गडरिये लोग था, भेड़ चराने वाले लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के बाद वे लोग वापस चले गए, परंतु अब जिस व्यवसाय में है पुराने सोच विचार साथ उस व्यवसाय को लोग नहीं कर रहे हैं, परंतु वे लोग एक बदले हुए स्वभाव में एक नया मनुष्य, नया सृष्टि बन करके जिस व्यवसाय में जुड़े हैं उस व्यवसाय को एक नए दृष्टिकोण के साथ वो लोग करना आरंभ किया। और आज भी जो कोई प्रभु का दर्शन अगर करेंगे तो उनका पुराने ढर्रे का जीवन नहीं होगा, पुराने ढर्रे का सोच नहीं होगा, पुराने ढर्रे का काम नहीं होगा, लेकिन वे लोग बदले हुए तरीके से उस काम को, पुराने काम को ही लेकिन एक बदले हुए रूप में उस काम को करने के लिए शुरू कर देते हैं, जैसा इन गडरियों ने भी किया। ईश्वर दया करे और आशीष दे कि हम लोग आज जब क्रिसमस के दिन मना रहे हैं, इन छोटा सा संदेश से हम हर एक लोग होटल की आशीष प्राप्त करें और अपने जीवन भी प्रभु का दर्शन करके एक नए सृष्टि बनकर एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने अपनी जिम्मेदारी को हम लोग आगे करते जाएं। प्रभु को से आशीष दे। इतना वंडरफुल मैसेज जो अभी हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं लेकिन नहीं सुने थे शायद, कहाँ डेरा करके गए थे और आपने बताया और ये प्रभु आपको अगुवाई दिया है और हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं। हमारी विनती है प्रभु से आपको और भी ऐसा ही अगुवाई करे और हम लोग के बीच में जब आइएगा हम लोग कोई तरह का कोई नया अद्भुत हम लोग देते देगा कि हम भी विद्यार्थियों को पढ़ते जाएंगे, ऐसा हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद वंडरफुल मैसेज के लिए। आज हम लोग क्या मना रहे हैं? बर्थडे मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? बर्थडे मना रहे हैं हम लोग। और किसका बर्थडे मना रहे हैं? महान राजा, राजाओं का राजा, यीशु का राजा। हम लोग कई बार बर्थडे में जाते हैं तो बर्थडे उसका मनाते हैं जो लोग जीवित हैं, जो लोग जीवित हैं उसी का बर्थडे हम लोग मनाते हैं। ये राजाओं का राजा यीशु राजा आज भी जीवित है, इसलिए हम उसका बर्थडे मना रहे हैं। और बर्थडे मनाने में एक बर्थडे मनाने का एक आनंद का टाइम हमारे लिए होता है।
केक काटते हैं आजकल के हिसाब से नहीं। और भी तरीका हो सकता है अलग अलग जगह, लेकिन अब तक हम लोग देखते हैं केक काटते हैं तो हम लोग उस आनंद का एक प्रतीक में केक काटेंगे सर, और आप लोग इस केक को काटने में मदद करिए और आनंद को थोड़ा सा आगे जोड़ दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि समय का सीमा है और इसलिए 15 मिनट हमको समय मिला था। हमको लगता है कि 15 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा समय। सही टाइम 14.5 मिनट। ला 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 ला। आइए सर, थोड़ा सा मदद करिए। ठीक है। मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ। इसी वचन के उद्घोषणा के साथ मैं निमिंडवन थोलॉजिकल कॉलेज परिवार के साथ क्रिसमस गैदरिंग में जो केक रखा है हम उसका कटिंग करते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद सर। पुनः हमारे माननीय बिशप स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए। और ये विश्वास है कि आज का ये संदेश हमारे इस वर्ष क्रिसमस गैदरिंग के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा थोड़ा। कोरोना काल में लोग हो गए हैं एक दूसरे से परेशान। कोरोना काल में लोग हो गए हैं एक दूसरे से परेशान, मगर हम विश्वासियों के लिए है एक आह्वान, मत हो परेशान, क्योंकि यीशु मसीह का संदेश लेकर आए हैं हमारे बीच हमारे खास मेहमान। और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे मिनिस्ट्रियल सचिव रेवरेंड अगस्टस सेका को कि वो हमारे बीच में एक छोटा हमारे बीच में एक क्रिसमस संदेश को सुनाएंगे और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आलू के बिना समोसा रहता है अधूरा, है ना? जैसे आलू के बिना समोसा रहता है अधूरा, और उसी प्रकार से क्रिसमस गैदरिंग बच्चों के बिना कैसे रहेगा पूरा। तो इसी समय तालियों के साथ स्वागत करें हमारे एनडीटीसी के बच्चों का। वो हमारे बीच में एक स्किट, एक ड्रामा लेकर के आए, प्रस्तुत करना चाहते हैं। यीशु मसीह के उस जन्म के एक घटना को हमारे बीच में दिखाना चाहेंगे। तो उनका मनों को और उत्साहित करने के लिए आइए लोग एक बार गड़ेरिया में रखा था लेकिन नहीं आसिम लोग के साथ नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। मरियम ये है मरियम। मरियम एनडीटीसी संडे स्कूल की ओर से यीशु मसीह के जन्म पर की कुछ झांकियां आप सबके सामने प्रस्तुत। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह घबरा गई और सोचने लगी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने उससे कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब
स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। पूरा स्क्रिप्टेड है पूरा। कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। अतः यूसुफ भी मरियम को लेकर दाऊद के नगर बैतलहम को गया। वहाँ उनके रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। सराय में जगह न मिलने के कारण यीशु का जन्म एक गौशाले में हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को चलें। के लिए आ ही रहा है और विनती कर रहे हैं, आशीष दे भोजन पर। आशीष दे इस भोजन पर, भोजन दिया है तूने, इसको खाकर ताकत पाए करे तेरी सेवा को। आमीन। कौन है ज्योतिषी लोग? जल्दी बात। जन्म है जो संसार का राज है, अपने पास बुलाता है, लाके जग के लोगों को। Gloria, gloria
रुक रे, इधर देख इधर देख। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अगुवाई की इस सुंदर झांकी के लिए। इसके द्वारा हम लोग फिर से यीशु मसीह के उस जन्म को हम लोग स्मरण कर पाते हैं और उस घटना को हम लोग स्मरण कर पाते हैं और कैसे परिस्थिति में आज हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस जगत में जन्म लिए स्मरण कर पाते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाए, मगर जैसे ही जब परमेश्वर आदम को बनाते हैं उसके लिए सहायिका भी बनाते हैं हवा के रूप में। इसलिए मैं इस समय बुलाना चाहूँगा हमारे एनडीटीसी के फीमेल वॉइस को, हमारे जितने भी माता बहनें हैं हमारे नवीन डोमन कॉलेज के, वो सामने आएंगे और अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। नाश्ता के साथ आ रहे हैं तो सब खाने में व्यस्त है, मगर अपने हाथों को भी फ्री करें और एक बार तालियों के साथ हम अपने फीमेल वॉइस को हम स्वागत करेंगे। स्टेज देना पड़ेगा। फीमेल वॉइस को, महिला संघ को बहुत बहुत धन्यवाद और इस गीत का आर्टिस्ट उनको देवे प्रभु। इस समय हमारे लिए एक समय होगा जैसा मत्ती 2 उसका पहला पाद और दूसरा पाद में ऐसा वचन में बताया है, जब यहूदिया का बैतुलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और हम उसका प्रणाम करने आए हैं। हमारे बीच में इस समय और एक संदेश वाहक हैं जो हमारे संदेश लेके आए हैं। बहुत ही हम सौभाग्यवासी हैं यहाँ मलार के लोग कि आज हम अपने कलीसिया के मुख्य सचिवों के मुँह से हम लोग जन्म पर्व के संदेश को दूसरा सुनेंगे। हम ताली के साथ हमारे मुख्य सचिव को हम स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है, आप हमें दूसरा बोल करके हमें फिर से जन्म पर्व का आशीष में आशीषित करिए। और भाइयों बहनों माताएं और प्रिय बच्चों, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया एक छोटे से परिवार में एक साथ इकट्ठे होकर के हम आपसे बातचीत कर सकें। और रही बात क्रिसमस की ग्रीटिंग्स और क्रिसमस और न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स के, तो हमारे सदैव बिशप और आपको बिब्लिकल ग्रीटिंग्स आपको दे चुके हैं। मैं बिब्लिकल नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा अलग हट करके जो मेरी 2 बातें हैं वो आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे इस नवीन डोमन थियोलॉजिकल कॉलेज को यहाँ पे कलीसिया द्वारा स्थापित करने के लिए हम कलीसिया का बहुत आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की और उसे यहाँ पे मलार में स्थापित किया, जहाँ से हम भविष्य में अपनी कलीसिया के लिए पास्टर्स को ये करेंगे, एजुकेट करके उनको बनाएंगे। हमारे ख्याल से ये पास्टर्स नहीं, हम एक लीडर्स को हम डेवलप करेंगे इस स्थान पे, मेरा मानना है। इसीलिए मैं बोला बिब्लिकली मैं अध्यात्म की बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ा उनसे अलग हट करके बात करूँगा। पास्टर्स के संदर्भ में ही जो हमने महसूस किया है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। और ये एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है एनडीटीसी का
भवन जहाँ पे मैं अपने अनुभव को आपसे शेयर कर सकूं। और वो अनुभव ये है कि हमेशा मैंने एक जो महसूस किया, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, कोई भी अन्यथा नहीं लेंगे। जो हमारी कलीसिया के सदस्य और मंडली के पुरोहित के बीच में एक थोड़ा सा गैप हमें महसूस पड़ता है। ऐसा देखने में हमें ऐसा महसूस होता है, 100% नहीं, किसी कहीं कहीं पर ऐसा हमें लगता है। हमारा मानना है कि जो कलीसिया के जो पुरोहित हैं वो कलीसिया को लीडर हैं, वो कलीसिया को जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चला सकते हैं। इसमें जो पुरोहित कभी कभी वो अकेले पड़ जाते हैं और जो सदस्य लोग हैं, लेमेन जिसको बोलते हैं, वो कभी पुरोहित को कभी कभी अलग भी कर देते हैं, अलग थलग भी कर देते हैं। कहीं कहीं किसी किसी मंडली में ये बहुत विकराल रूप ले लेती है। अब इसको बांटने की जिम्मेदारी किसकी है? हम जिम्मेदारी अगर तय करें, लेमेन बोलेंगे कि पुरोहित का जिम्मेदारी है, पुरोहित बोलेगा कि लेमेन सब ऐसा है, कलीसिया बोलेगा कि भाई तुम लोग की मंडली की बात है, तुम लोग आपस में सेटल कर। और फिर क्या होता है कि पुरोहित इधर जाता है और कलीसिया की मंडली इधर जाने लगती है। जो मॉडर्न मैनेजमेंट जो बोलते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक में क्या है कि जैसा परिवार का मुखिया साधारणतया परिवार का जो पुरुष है, जो पिता है, पिता जो होता है वो परिवार का लीडर होता है और वो जैसा कहता है उसी के अनुसार चलता है परिवार। सिर्फ कहता नहीं है बल्कि उसका चाल चलन, बात विचार, व्यवहार सब कुछ एक लीडर की तरह था, ताकि उसके जो परिवार के अन्य सदस्य उसको फॉलो कर सकें। कभी कभी बहुत परिवार में भी प्रॉब्लम होता है, पिता और बेटे में अनबन हो रही है, पिता और बेटी में अनबन हो रही है, पिता और माँ में अनबन हो रही है। वहाँ पे कई एक जगह ऐसा होता है, वो समस्या होता कुछ नहीं है, ये संवादहीनता की स्थिति हो जाती है, एक दूसरे से हम संवाद नहीं करते हैं। ऐसी ही स्थिति हमारी मंडलियों में भी होती है। जो संवादहीनता जो है, संवादहीनता के कारण ये परिस्थिति, जिन परिस्थितियों का मैं वर्णन किया, वो परिस्थिति उत्पन्न होती है। हमें हमेशा संवादहीनता से बचना चाहिए। और मंडली का, चूँकि हम यहाँ पर जो है मंडली के लिए लीडर, भविष्य के लिए लीडर तैयार कर रहे हैं, वही लीडर के अनुसार ही मंडली चलिया करेगी। इसलिए जो उनके फॉलोअर्स हैं, मंडली के सदस्य जो है, लेमेन जो है, उनके फॉलोअर्स हैं, अगर लेमेन की तरफ से कोई संवाद नहीं हो रहा है तो संवाद को लेने के फिर कई एक जरिए होते हैं, कई एक फीडबैक, लेमेन से फीडबैक लेते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या करते हैं, हर एक लोगों से विचार करते हैं और समस्या को फिर जान करके, समझ करके आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में उस समस्या का निपटारा किया जाना चाहिए। कई एक मंडलियों में हमने ऐसा अनुभव किया कि जो जिम्मेदारी वाली बात, फिर वहीं पर जिम्मेदारी वाली, लेमेन बोलता है कि ये जिम्मेदारी पुरोहित का है, पुरोहित बोलता है कि अरे क्या करेंगे, उस परिवार में ऐसा है, उस परिवार में ऐसा है, उस परिवार में ऐसा है, इतना समझाया नहीं समझे, कोई समझता नहीं है। लेकिन फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि जो मंडली के पुरोहित है, लीडर है, हमारे लिए तो लीडर है, हमारे लिए वो लीडर है और वो एक राइट डायरेक्शन में मंडली को ले जाएंगे। और जब भी ऐसी परिस्थिति किसी परिवार में कुछ इस तरह का ये होता है, समस्या होता है, तो उसके परिवार में जा करके, बैठ करके, बात करके, उसको समझा करके, ऐसा नहीं है, आखिर वो भी
ह्यूमन बीइंग ही है, कह नहीं समझेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस भवन में जो है, इस परिवार के द्वारा, एनडीटीसी परिवार के द्वारा हम पुरोहित तो बना ही रहे, आध्यात्म ज्ञान दे करके पुरोहित बना रहे हैं, साथ ही साथ उनको हमें लीडर भी बनाना है। ये मेरे कहने का उद्देश्य ये है, तात्पर्य। और जब आप लोग उसको लीडर बनाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ यहाँ का सिलेबस के बारे में, लेकिन मैं एक दिन इनसे बात कर रहा था कि आज के तारीख में सारी कलीसियाओं का, सिर्फ हमारी कलीसिया की बात नहीं है, सारी कलीसियाओं की ऐसी स्थिति है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा प्रभावित है। जैसे टीवी में जो कई एक चैनल्स हैं जिसमें आध्यात्म का ये आता है, लोगों का खिंचाव उधर ज्यादा हो रहा है, या फिर कलीसिया को छोड़ करके कोई दूसरे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग सारे लोग पढ़े लिखे समझ गए होंगे। कलीसिया के जो धर्म गुरु को छोड़ करके लोगों का खिंचाव दूसरे तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसमें मेरा मानना ये है, और कई एक लोग कलीसिया छोड़ करके जा भी जा रहे हैं, और हमारा ये बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम कलीसिया ना छोड़ने के लिए मजबूर करें, कलीसिया में हम बनाए रखें। हमको ऐसा महसूस होता है कि जो यहाँ पे जो हम लीडर तैयार कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ, जो अन्य धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूँ, जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनका सबसे बड़ा ये है कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, बोलने की जो कला है, वही कला उन्हें उस ओर आकर्षित करती है। अन्यथा उनका जो धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे पुरोहितों का आध्यात्मिक ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। उनका जितना आध्यात्मिक ज्ञान है, उतना आध्यात्मिक ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं का भी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है हम गलत होंगे, और चूंकि आज ये मौका मिला है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं इसको कहना चाहूँगा कि हो सकता है हम कम्युनिकेशन स्किल में कहीं पे पीछे हैं। जिस प्रभावी ढंग से वो लोग बोलते हैं, वो प्रभावी ढंग से हम नहीं बोल पाते। प्रिंसिपल से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस बिंदु पर थोड़ा सा विचार दे करके, मैं इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया हूँ व्यक्तिगत रूप से, अगर जरूरत पड़े तो मैं कम्युनिकेशन का क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। मैं वॉलंटियर करूँगा, ना सिर्फ मैं बल्कि अपने कुछ और साथी हैं, उनको भी कम्युनिकेशन का क्लास, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, जो भी हो, वो हम अपने आप को वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो एक क्रिसमस गैदरिंग का समय था, मैं नहीं जानता ये बात करना मेरे को उचित था कि नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये बात थी, मैं यहाँ पे आया था और इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फिर से आपसे अनुग्रह करता हूँ कि इसे अन्यथा मत लीजिएगा। तो फिर अगर मैं नहीं बोलता तो फिर वो संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती। इसलिए संवाद जरूरी है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और कड़वा दवाई ही सही ट्रीटमेंट करता है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? कड़वा खाने में जरूर लगेगा, लेकिन घाव को वो चंगा जरूर करेगा, जड़ से, बीमारी को जड़ से जरूर उसको सही करेगा। दूसरी बात, जो परिवार यहाँ पे रहता है, छोटा सा परिवार है, हमें बहुत खुशी लगी इस परिवार को यहाँ पे देख करके। हमने दूसरे थियोलॉजिकल कॉलेज भी देखे हैं, हमारे बड़े भाइयों का थियोलॉजिकल कॉलेज भी देखा हूँ, और वो जिस अवस्था में है वो भी देखा हूँ। ये हमारा जो ये थियोलॉजिकल कॉलेज है, इतना अच्छा जगह। मैं लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जब यहाँ पे 100वां वर्ष जुबली हो रहा था तब आया था, लेकिन वो मैदान तक ही आया था, मैदान से इधर हम आकर के नहीं देख पाए थे, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देख रहा। तो आप लोग यहाँ पे 4-5 परिवार एक साथ रहते हैं, आप लोग जो हैं
हमारे कलिसिया के लिए एम्बेसडर हैं और इतना बड़ा कंपाउंड में इतने अच्छे से इतने अच्छे माहौल में रहते हैं आप लोग। प्रिंसिपल साहब से एक बात और कहूँगा कि कलिसिया ने चाहे जैसे भी हो ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग बना के इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दिए गए। अब इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है कलिसिया कितना करेगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। इसको बना करके रखने की जिम्मेदारी एनडीटीसी का है। अगर अभी तक इस तरह का कोई आर्थिक रूप से कोई हम बजट में प्रावधान नहीं करते हैं मेंटेनेंस के लिए आज की तारीख से, तो भविष्य में जा करके इस इतने बड़े भवन को सही सलामत रख पाना मुश्किल होगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आवश्यकता पड़े तो इस बिल्डिंग और इस कैंपस का उपयोग कोई अपना प्रोग्राम करना चाहता है, उन लोगों को अवेलेबिलिटी के अनुसार आप परमिशन दें और उनसे दान स्वरूप कुछ पैसा लें। उस पैसे का उपयोग इसके मेंटेनेंस बिल्डिंग के और उस बिल्डिंग के रख रखाव में करें। अदरवाइज वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब आपका ये बिल्डिंग फिर हमारे बड़े भाइयों का जो है वैसे ही हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वोशनर स्कूल जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा तकलीफ लगता है। जो वोशनर हाई स्कूल का जो बिल्डिंग था, पता नहीं आप लोग देखे थे कि नहीं देखे थे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम देखे थे वोशनर हाई स्कूल का बिल्डिंग। वैसा बिल्डिंग हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं वैसा बिल्डिंग नहीं देखी। एक वो बिल्डिंग था, एक और उधर में एक और बिल्डिंग था, लेकिन वो एक अपना जीवन जीने के बाद में कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स किया? क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं था, मेंटेनेंस जीरो था। जर्मन के साहब लोगों ने बिल्डिंग बना दी, वोशनर स्कूल बना करके, इतना अच्छा बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग ढह गया, तहस नहस हो गया, आज उसका अवशेष भी नहीं है वहाँ। तो वो देख करके बड़ा तकलीफ लगता है। वैसी स्थिति से ना उत्पन्न हो इसका हम ख्याल रखें और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए खड़ा किया गया है इसको हम बराबर मेंटेन करें। अंत में हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और उससे मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आगे भी जो भी प्रोग्राम हो इस तरह के एनडीटीसी में बच्चों को हमेशा आगे रखिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए। अभी से वो आगे बढ़ेंगे, प्रभु की सेवा में रहेंगे और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो नेचुरली वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा। अंत में आप सबों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समस्त कलिसिया की ओर से, एनडीटीसी के सारे परिवार को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोले हैं, बहुत ही रिलेवेंट बात तो बोले हैं। ज्ञान कहती है जिस बात का प्रकाशन जिससे मिलता है उस बात को उसी व्यक्ति को बोलना है, बतलाना है, आपको देना है। आपको प्रकाशन मिला और आपने हमारे सामने रखा है। हम लोग इससे प्रेरित हैं। आगे के लिए मिलकर इस तरह बनेगा काम तो देखेंगे ही, हमेशा करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। इस प्रकार का इंसाइट आपका मन में डाला है और जगाया है। आप परिवार की ओर से हमारे लिए इस जन्म पर्व का शुभकामना भी बहुत बहुत लाए हैं और हम एनडीटीसी परिवार की ओर से भी हम बहुत बहुत आपके परिवार के लिए जन्म पर्व का शुभकामना हम देते हैं। सर जरूर परिवार को शेयर करिएगा, हमारी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग मैसेज रहा है, इंसाइट्स रहा हम सबों
के लिए और एक ऐसा फिर से एक रीथिंक करने का एक मौका मिला है कि हम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर हम लोग ध्यान दें और आगे इस संस्था को और इस कलीसिया को एक साथ मिलजुल कर हम लोग आगे प्रभु की महिमा के लिए हम लोग बढ़ा पाए। धन्यवाद सर। फिर से इस समय आगे का एक छोटा ग्रीटिंग्स सुनने से पहले मैं हमारे बीच में हमारे सर रेवरेंड सर हैं और अनविल सर हैं, तो रेवरेंड बेकर सर की अगुवाई में एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद समय रहेगा हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी सर के द्वारा कुछ शुभकामनाओं को हम लोग सुन पाएंगे। स्टाफ क्वार्टर से इस समय पादरी सलीमा और उनका ग्रुप का एक बहुत ही आकर्षक गीत है, सुंदर गीत है प्रस्तुति, और हम पादरी सलीमा से अर्जी करेंगे वो अपना टीम को लेकर के ये उपस्थित होंगे। यीशुस के जनाम युलाया योने दोरो नमन ये रोको जोरे ने दोरो नमन ये रोको यीशुस के जनाम युलाया योने दोरो नमन ये रोको जोरे ने दोरो नमन ये रोको
धन्यवाद देना चाहते हैं रेवरेंड सलीमा एंड ग्रुप को कि सुंदर प्रस्तुति किए और गीतों के माध्यम से हम सबों को रिझाएं। और इस समय रहेगा मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे ओएस सर को कि हमारे सम्मुख में आए और क्रिसमस का शुभ संदेश हम सबको दीजिए। 15 नंबर नूतन एंड ग्रुप ये मेन बिल्डिंग में रहने वाले के लिए देखिए है जन्म तरफ का खुशहाली को पेश करने का तो समय है सर आप लोग आइए प्रस्तुति दीजिए। हमारे इस मेन बिल्डिंग के जितने भी स्टाफ और परिवार की ओर से आप सबों को सहाय और आप सबों के स्पीच में आज के इस सुंदर अवसर पर हम एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं अब्राहम को सुंदर। अब्राहम तोर डुडू सुंदर कतई सुंदर लगे चौदह पीढ़ी के बाद। अब्राहम तोर डुडू सुंदर कतई सुंदर लगे चौदह पीढ़ी के बाद। काटे से कटे नहीं तोड़े से टूटी नहीं डेर पे डेर फैल गए। काटे से कटे नहीं तोड़े से टूटी नहीं डेर पे डेर फैल गए। जोसेफ सुलेमान याकूब दाऊद रे किकर नाम ले जोसेफ कृपा दे रे यीशु। जोसेफ सुलेमान याकूब दाऊद रे किकर नाम ले जोसेफ कृपा दे रे यीशु। अब्राहम तोर डुडू सुंदर कतई सुंदर लगे चौदह पीढ़ी के बाद। अब्राहम तोर डुडू सुंदर कतई सुंदर लगे चौदह पीढ़ी के बाद। किकर नाम ले जोसेफ कृपा दे रे यीशु। जोसेफ सुलेमान याकूब दाऊद रे किकर नाम ले जोसेफ कृपा दे रे यीशु। अब्राहम तोर डुडू सुंदर कतई सुंदर लगे चौदह पीढ़ी के बाद। रहेगा सोना बेटा
कृपा कांटे से कटे नहीं तोड़े से टूटे नहीं डर पे डर फैल के कांटे से कटे नहीं तोड़े से टूटे नहीं डर पे डर फैल के जोसेफ सुलेमान याकूब दाऊद रे के कर नाम ले जोसेफ कर बाबे रे यीशु जोसेफ सुलेमान याकूब दाऊद रे के कर नाम ले जोसेफ कर बाबे रे यीशु अब्राहम तोर डुडू सुना कतई सुंदर लगे 14 पीढ़ी के बाद अब्राहम तोर डुडू सुना कतई सुंदर लगे 14 पीढ़ी के बाद गड़ेरिया लाठी टेकटे हो गड़ेरिया लाठी टेकटे सीत पानी आसमान छोड़ी के दूध मरिया है बैतुलम गावे रे चरनी में पाले आसमान छोड़ी के दूध मरिया है बैतुलम गावे रे चरनी में पाले अच्छे के दिया जले वो जन्म गीत गावे यीशु लगी जन्म गीत गावे प्रभु लगी सीत पानी झरा देहो प्रतिक्रिय तेरा करे गने पहरा गड़ेरिया लाठी टेकटे ओ गड़ेरिया लाठी टेकटे सीत पानी झरा मंजूसी खोजे पूछी को है गलिया में सगरों ने नाम करी गुटारी का है मंजूसी खोजे पूछी को है गलिया में सगरों ने नाम करी गुटारी का है चमके जिता लगे हो जन्म गीत गाओ भैया बही यीशु जन्म ले लगी पानी झरा हो प्रतिक्रिया तेरा करे नरे पहरा गड़ेरिया लाठी टेकटे हो गड़ेरिया लाठी टेकटे सीत पानी झरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसको मैं सुन रहा था। अभी के बच्चे लोग इस शब्द को आज इसको बोलते हैं, बोलेंगे गुड्डू है गुड्डू, और गुड्डू से एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, इसका नबूवत था।
जो ठोड़ से तो वो ठोड़ से निकलेगा। आप इसको गीत के माध्यम से आप लोग किसी क्रिसमस गैदरिंग या पर्व के अवसर पर आप लोग सुंदर ढंग के उस नमूना के साथ इस गीत को पेश किए कि कौन ऐसा टोटू है जिस टोटू से 14 पीढ़ी के बाद में कुछ अंकुर निकलता है कहने से हवा भी बहुत सुंदर है नहीं। बहुत सुंदर गीत है। हम लोग बहुत आशीषित हैं इस गीत प्रस्तुति से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत प्रस्तुति करने में प्रभु आप लोगों को आशीष देवे। अभी हमारे लिए और एक अवसर है, हमारे बीच में संडे स्कूल के बच्चे डांस प्रस्तुति करेंगे और हम ये हमारे बच्चों को एक बार जोश के साथ हम बुलाएंगे, ताली के साथ बुलाएंगे। आइए बच्चों, आइए। गदर बेची इधर साइड हो। आगे सेट, आगे सेट। मेरी ओर से हैप्पी क्रिसमस। Thank you.
दी लेजेंड स्टार्ट नहीं किया था बच्चों के लिए दूसरा के लिए। जोरदार तालियां सच में जैसे सर बतला रहे थे कि बच्चों को मौका देना चाहिए और एक ऐसा स्टेज है प्लेटफॉर्म है जब बच्चे सामने आते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बहुत ही जरूरी है और बड़ी हिम्मत जुटा के बच्चों ने हम सबों के बीच में एक सुंदर डांस प्रस्तुत किए हैं और हम लोग आज के इस क्रिसमस गैदरिंग के अंतिम चरण पर है और इस समय मैं बुलाना चाहूंगा रेवरेंड सचिन मिन्स सर को जो वो आकर के वोट ऑफ थैंक्स में अगुवाई करेंगे। इतने अभी क्लोजिंग सेरेमनी होगा, उसके बाद खाना खा के हम लोग उसको एंड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बी सेफ।